हेलो एवरीवन, एएलएस एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण नगर हैं। जैसे इसमें नगर तो काफ़ी हैं, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इन 7 जो नगर दिए हुए हैं यहाँ से बनते हैं। तो एक-एक करके इन नगरों को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि से केवल 7 ही नगर हैं, नगर और भी हैं। लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो वेटेज होता है ना कि किसी सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसी से कम आते हैं। तो ये 7 नगर ऐसे हैं जिसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं इन 7 नगरों के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं और इसमें कुछ महानगर बनेंगे और कुछ छोटे नगर हैं। वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल आप देखिए कौन कौन से नगरों के बारे में हमें पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा एक नगर है। मोहनजोदड़ो, लोथल, चान्होदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, बनावली, इसके अलावा रंगपुर है, आलमगीरपुर है, रूपनगर है और कुड़ाल है। बहुत सारे नगर और भी हैं, लेकिन हम धीरे धीरे इन सभी को कवर करेंगे। तो इम्पोर्टेंट फर्स्ट, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा नगर है वो है कौन सा? हड़प्पा। अब जब हम हड़प्पा नगर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये देखना है कि यहाँ से क्यूरियोसिटी डेवलप होनी चाहिए। जैसे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं हड़प्पा? एक प्लेस है जो धरती के नीचे दबा हुआ था, वहां की खुदाई की गई और उसको पूरा एक, जैसे मान लो आपका गांव है ना, वो मिट्टी के नीचे दब जाए और आप तो सोचोगे कि काश हमारे बारे में किसी को पता चले। तो ऐसा ही ये मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। तो जब इसकी खुदाई की गई तो यहाँ पूरा का पूरा एक नगर मिला और जिसका नाम था हड़प्पा। इस हड़प्पा से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले 4 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। इसकी लोकेशन, इसको किसने खोजा, ये कब खोजा गया और ये किस नदी के किनारे है। तो सबसे पहले ये कहाँ है, यानी इसकी लोकेशन क्या है? तो इसकी लोकेशन है ये पाकिस्तान के, कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, पंजाब प्रांत के मांटे गोमरी जिले, मांटे गोमरी जिले में। और इसका नाम मिलता है शाहीवाल, शाहीवाल। तो इसकी सबसे पहले हमने क्या देखी, जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि हड़प्पा जो नगर है वो कहाँ है। तो वो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटे गोमरी के साहिवाल। मांटे गोमरी का नाम है वर्तमान साहिवाल। तो आपको ऑप्शन में मांटे गोमरी मिल सकता है या आपको साहिवाल भी मिल सकता है। उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन पॉइंट है वो है कि हड़प्पा नगर को किसने खोजा, या सबसे पहले किसने खोजा, या पहला नगर कौन सा खोजा गया। ठीक है, तो वो कौन सा था? हड़प्पा था। लेकिन इसे खोजा किसने, इसको खोजा किसने? दयाराम साहनी ने। किसने खोजा? दयाराम साहनी। तो आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक लोकेशन और एक इसको किसने खोजा, सेकंड। थर्ड है ये कब खोजा गया, यानी दयाराम साहनी ने जब ये हड़प्पा नगर की खुदाई की तो कब स्टार्टिंग हुई, है ना? तो इसका पहली खुदाई 1921 में ये मिला था। तो यानी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा नगर की खोज कब हुई, तो 1921 में हुई। और जो इसका अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि ये कौन सी नदी के किनारे है? ये है रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी है? रावी नदी। और रावी नदी के भी बाएं तट पर है ये। किस तट पर है? बाएं तट पर। ओके, ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जब हम हड़प्पा नगर को देख रहे हैं तो उसका एक विन्यास मिला। यानी वो कुछ इस तरीके से था कि उसका जो पश्चिमी टीला था वो थोड़ा ऊंचाई पर था और जो उसका पूर्वी टीला था वो थोड़ा नीचे था। तो यानी ऊंचाई पर स्थित टीला कौन सा था हड़प्पा का? वो पश्चिमी था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट करके, ये किस कैसा था? ऊंचाई पर स्थित था। यानी ये पूर्वी टीले से क्या था? थोड़ा ऊंचा था। ठीक, उसके अलावा यहाँ पुरोहित रहते थे। ऐसा वहां का जो साक्ष्य मिले हैं, ऐसा लगता है कि वहां एडमिनिस्ट्रेटिव रहते थे, यानी जो प्रशासन चलाते हैं, और उन्हें क्या कहा जाता था? पुरोहित। और ये यहाँ क्या चलाते थे? प्रशासन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है
कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर का कौन सा भाग दुर्गीकृत था। तो कौन सा टीला दुर्गीकृत था? ये इसका पश्चिमी टीला क्या था? दुर्गीकृत। दुर्गीकृत का मतलब है ये चारों ओर से बाउंड्री से घिरा हुआ था। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि कोई अगर प्रशासन का मुख्यालय है तो वो बाहर एक मेन बाउंड्री से घिरा होगा और उस पे गेट लगा होगा, तभी आप एंटर करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ एक क्या था, ये दुर्गीकृत था। पूर्वी टीले में ज्यादा कुछ नहीं, इसको नगर टीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगर टीला। और यहाँ जो रहते थे वो आम लोग रहते थे, आम नागरिक रहा करते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम देखते हैं कि हड़प्पा से मिलने वाले महत्वपूर्ण अवशेष। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन है वो डायरेक्टली ये पूछे जाते हैं कि अवशेष कहाँ से मिला। तो हड़प्पा से मिलने वाले महत्वपूर्ण अवशेषों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हड़प्पा से मिलने वाले अवशेष में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो यही है कि तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से मिली। तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी कह सकते हैं, या तांबे का मानवीकृत आकृति, तांबे की मानवीकृत आकृति, या तांबे की इक्का गाड़ी। देखो, इक्का हड़प्पा, इक्का कहाँ से? हड़प्पा से। इक्का हड़प्पा, इक्का हड़प्पा, इक्का हड़प्पा। अब चाहे ये तांबे का इक्का कहें या पीतल का इक्का कहें, इक्का मतलब हड़प्पा, इक्का हड़प्पा। इक्का मतलब एक तरीके की गाड़ी, जैसे बैलगाड़ी होती है उस तरीके का ये एक आकृति होती थी, वैसा एक खिलौना टॉय टाइप बना देते थे। ठीक है। उसके बाद सामान्य आवास के दक्षिण में, हड़प्पा में क्या होता था कि सामान्य आवास जहाँ होता था उसके दक्षिण में एक कब्रिस्तान जिसका नाम था R37। क्या नाम था? R37। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब्रिस्तान जो था वो सामान्य आवास के किस दिशा में था। तो सबसे देखा हमने कहाँ तक? दक्षिण में। उसके अलावा उसका नाम क्या था? तो R37। देखिए, एक कब्रिस्तान एच की आकृति का है, एक कब्रिस्तान R37 है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ से गेहूं और जौ के दाने के साक्ष्य मिले हैं। तो मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट तांबे की इक्का गाड़ी। उसके बाद आपका जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो ये है, उर्वरा देवी की आकृति। यह आपसे पूछा जा सकता है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा था उसको क्या कहा गया? तो उर्वरा देवी या उर्वरता देवी, यानी ये मानते थे कि जमीन के अंदर जो फसल उत्पन्न होती है वो एक देवी की देन है जिसका नाम था उर्वरा देवी। ठीक। सबसे अधिक जो मोहर मिली है वो कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। सबसे अधिक मोहर कहाँ से मिली? हड़प्पा से। और ये मोहर कैसी थी? चौकोर थी। यहाँ से बृहद अन्नागार मिला है। उसके अलावा यहाँ शंख का बना एक बैल मिला है। शंख का बना क्या मिला है? एक बैल मिला है। उसके अलावा बर्तन पर बने मछुआरों के चित्र हैं। ठीक है। और लास्ट है इसका, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे थे। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे थे। तो हड़प्पा में इतना ही। चलते हैं अगले नगर।